परमात्मा क्या है? तो कहा प्रेम ही परमात्मा है। अरे तुम्हारे हृदय से प्रेम धारा बहे तो परमात्मा दूर नहीं है। देखो एक बड़ी प्यारी बात, कभी एकांत में बैठ करके सोचना आपके सबसे ज्यादा निकट कौन है। और जब एकांत में कभी आप चिंतन करोगे तो आपको लगेगा, किसी को लगेगा माता पिता ज्यादा निकट हैं, किसी को लगेगा पत्नी ज्यादा निकट है, किसी को लगेगा बच्चे ज्यादा निकट हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और वो ये है कि जीव के सर्वाधिक पास, सर्वाधिक निकट अगर कोई है तो परमात्मा ही है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता महाराज। केवल और केवल परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये परमात्मा का अंश ही तो है। फिर महाराज वो उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? बोले प्रेम की कमी हो गई है। जिस दिन प्रेम प्रकट हो जाए उसी क्षण परमात्मा की अनुभूति हो जाए। भगवान शंकर जहां खड़े हैं वहीं से प्रेम से परमात्मा को पुकारा। और जब परमात्मा को पुकारा तो राम जी वन की लीला कर रहे थे। लीला में श्री जानकी जी का हरण हो गया। और देखो क्या बड़ी प्यारी लीला। खोज कौन रहा है? बोले जो सर्वज्ञ है, जिसको सब कुछ पता है, जिससे कभी कुछ छुपा नहीं है, वो श्री जानकी जी को खोज रहा है। श्री भगवान जानकी जी को खोजते खोजते, और ऐसे नहीं खोज रहे हैं, काम इनके दीनता दिखाई। मानसकार कहते हैं कामी जन जो होते हैं ना, उससे भी बड़ी लीला कामियों की लीला भगवान ने की। श्री जानकी जब खोए हैं तो केवल चेतन से नहीं पूछते, मनुष्यों से नहीं पूछते कि श्री जानकी कहाँ है। लताओं से, पताओं से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या आपने मेरी मृग नयनी जानकी को देखा है? और भगवान रुदन करते हुए चले आ रहे हैं। उसी समय की घटना, शंकर जी ने पुकारा महाराज मुझे भी दर्शन हो जाए। तो भगवान ने जानकी जी के रोते रोते, जानकी जी के लिए रोते रोते अपना रास्ता बदला। और भगवान श्री शंकर जी जहाँ खड़े हैं, शंकर जी के सामने से लक्ष्मण सहित भगवान निकल गए। शंकर जी की दृष्टि पड़ी, नेत्रों में भगवान की छवि को, भगवान के स्वरूप को शंकर ने बसा लिया। नेत्र बंद किए और मन से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। शंकर जी ने मन से प्रणाम किया, बाहर से नहीं किया। वैसे नियम क्या है? साष्टांग दंडवत का नियम है ना, पूरा लेट करके प्रणाम करना, साष्टांग दंडवत। अष्ट अंग प्रणाम में पृथ्वी को छुए, वो हमारे यहाँ की परंपरा थी। अच्छा अब तो समय बदला तो प्रणाम भी बदल गया। अब साष्टांग करने वाले कहाँ मिलेंगे? आपको मिलते हैं? कोई महाराज हजारों लाखों में एक आध कोई हो सकता है। और महाराज जब साष्टांग का नियम बंद हुआ तो बस ऐसे ही लोग थोड़ा सा झुक लेते हैं और घुटने छूकर काम चला लेते। पहले चरण तक भी जाते थे, पर समय और बढ़ा, थोड़ा सा और बदलाव हुआ, तो अब लोग इतना झुक ही नहीं पाते कि नीचे तक चरण तक जाएं, तो केवल घुटने तक पहुंचते हैं। और महाराज आज की जो परंपरा है वो तो बड़ी विकराल हो गई। आज तो दूर से ही हाथ हिला दिया, ना राम है, ना कृष्ण है, ना शिव है, बस हाय हाय में ही पूरा दिन निकल गया, पूरा समय, है ना। परंपरा क्या है? हमारे से ज्येष्ठ कोई हो, पूज्य हो, श्रेष्ठ हो, उसको साष्टांग किया जाता है। शंकर जी चाहते तो आज भगवान को प्रणाम कर लेते, पर शंकर जी के लिए गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा, कुसुमय जान न कीन चिनारी। भगवान शंकर को लगा अभी समय ठीक नहीं है परिचय करने के लिए। क्यों महाराज, क्या समय गलत है?
तो किसी ने कहा साथ में सती जी हैं, यही गड़बड़ है। जो सती राम कथा में श्रद्धा से कथा नहीं सुन पाई, वो सती राम को पहचान पाएंगी क्या? और तब शंकर जी को लगा कि नहीं, अभी परिचय का समय ठीक नहीं है, अभी पहले सती जी को लेकर के जाएं कैलाश पर, सती जी को छोड़कर फिर आएंगे दर्शन कर। मानस में दर्शन आया, शंकर जी यहाँ से आगे बढ़ गए मन ही मन प्रणाम करके। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ा छुपाओ तो भी छुपेंगी नहीं, प्रेम भी उनमें से एक है। शंकर का राम प्रेम रोम रोम से प्रकट होने लगा। जैसे कभी आप देखें ना, बिल्कुल घड़ा भरा हुआ हो ना, ऊपर तक पानी भरा हुआ हो, और आपको उसमें एक बूंद भी पानी अगर डालना है तो आप एक बूंद डालेंगे तो पहले एक बूंद नीचे छलक जाएगा, तभी आएगा। ठीक ऐसे ही जब राम प्रेम लबालब भर जाए ना, तो फिर आंखों के रास्ते छलकना शुरू होता है। दुनिया वाले रोते हैं संसार के लिए, और राम प्रेमी रोते हैं राम जी के लिए, भक्त रोता है भगवान के लिए। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, शंकर जी की आंख से राम प्रेम के अश्रु बहे, और सती जी ने आश्चर्य से देखा कि शिव रो रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं, आप लोग भगवान का अभिषेक करते हो, दूध से, दही से, पंचामृत से आप भगवान का अभिषेक पूजन करते हो। लेकिन अगर हम आपसे कहें, इन सब से भगवान की इतनी प्रसन्नता शायद नहीं होती होगी जितना कभी राम ध्यान में बैठो और भगवान के ध्यान में आपकी आंख नम हो जाए, और आपकी आंख से जो राम प्रेम का आंसू गिरे, उस आंसू से भगवान का जो अभिषेक होता है, उसके बराबर दुनिया में कोई पदार्थ नहीं जिससे भगवान की प्रसन्नता मिल सके। महाराज शिव रोए हैं राम प्रेम में, लेकिन सती जी समझ नहीं पाई। और मानस का दर्शन, सती जी तो उल्टा अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं। वो कौन थे जो सामने से निकले? वो कौन थे जिनको शंकर जी ने हमसे छुपकर प्रणाम किया? अब ये भी तो शक्ति है। जैसे ही इन्होंने बुद्धि लगाई तो समझ गई श्री भगवती सती कि ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं। बस इतना ही जान पाए, और मानस में दर्शन आया। शंकर जगत बंध जगदीशा, शंकर जगत बंध जगदीशा, जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा, तेन नृप सुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा, कही सच्चिदानंद पर धामा, तीन नृप सुता ही तीन परनामा, सती महारानी ने भगवान में बुद्धि लगाई। अच्छा एक बात बताओ, भगवान बुद्धि से समझ में आएगा, राम तत्व
बुद्धि से जाना जा सकता है क्या? और तब आपको लगेगा बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि हार गई, उसको समझ नहीं पाए। हाँ, प्रेमियों ने पकड़ लिया उसको, पर ज्ञानियों के हाथ में बड़ी मुश्किल से आता है महाराज। क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि की शक्ति है ना, वो सब थक जाए लेकिन उसका कोई पार नहीं है महाराज, कोई सीमा नहीं। मानसकार कहते हैं भगवान शंकर ने प्रेम से जिस परमात्मा को पा लिया, सती जी ने उसमें बुद्धि लगा दी। एक सामान्य राजा के राजकुमारों को शंकर जी ने प्रणाम किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सती जी बोले शंकर कौन है? शंकर जगत वंद्य जगदीशा। शंकर तो सारे संसार के वंदनीय है, और एक सामान्य राजकुमारों को प्रणाम करें, ये कैसी परंपरा? और तब मानस में आया, जब सती जी की बुद्धि उलझ गई, भगवत तत्व को नहीं जान पाए, शंकर जी को लगा मैं ही समझा दूं। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। शंकर जी ने धीरे से कहा, देवी जिनको समझने का आप प्रयास कर रही हैं लेकिन समझ नहीं पा रही, जानते हो कौन है? स्वयं नारायण ही, श्री विष्णु ही, भगवान ही साक्षात नर रूप में, राम रूप में अवतार लेकर आए। शंकर जी ने समझा। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जिस समय आज सती महारानी को शंकर जी समझा रहे हैं, ये ब्रह्म है, ये भगवान है, ये नारायण है। सती महारानी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए मैं इनको भगवान मान भी लूं, तो एक बात बताइए। शंकर जी बोले क्या? सती जी ने कहा कि ये रोते रोते क्यों गए? शंकर जी बोले इनकी धर्म पत्नी श्री जानकी जी का किसी ने हरण कर लिया। तो सती जी ने कहा इसका मतलब पत्नी के लिए रो रहे? सती महारानी बोले क्या आप पत्नी के लिए रो रहे हैं? शंकर जी बोले हाँ, ये अपनी पत्नी श्री जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, श्री जानकी के वियोग में रो रहे हैं। सती महारानी ने सिर पकड़ा, जिसको इतना ही पता ना हो कि उसकी पत्नी कहाँ है, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो सर्वज्ञ है, वो सब जगह है। घट घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई। और जो सब जगह है उससे कुछ छुपा रहेगा क्या? जो अपनी पत्नी का पता नहीं लगा पाया, वो भगवान कैसा? सती जी बोली। शंकर जी ने कहा देवी, आप जिसे बुद्धि से जानने का प्रयास कर रहे हैं वो भगवान की लीला है। केवल भगवान लीला में ऐसा दिखा रहे हैं कि श्री जानकी खोई है और भगवान ढूंढ रहे, वरना उनसे कोई चीज छुपी है क्या? सती महारानी बोले महाराज मुझे समझ नहीं आया ऐसा भगवान जो रोता रोता जाए। भगवान तो आनंद रूप है ना, भगवान के लिए कहा गया है सच्चिदानंद रूप है, वो सतचित आनंद स्वरूप है। तो रोना कैसा, आनंद में रुदन कैसा? गोस्वामी जी दर्शन करा रहे। शंकर जी ने जितनी बार समझाने की कोशिश की, सती महारानी ने उतनी बार तर्क किया। ज्यादा देखो, कई बार हम कहते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यह है कि अनपढ़ को समझाना बड़ा सरल है। कोई ऐसा हो जो ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा ज्ञानी ना हो, उसको आप समझा सकते हो आराम से। लेकिन जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसको समझाना बड़ा मुश्किल, वो बुद्धि ज्यादा लगाता है। मानस में दर्शन आया, भगवत तत्व मन से समझा जा सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में भगवान कहते ना श्रद्धावान को मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता महाराज। सती महारानी समझ नहीं पाई। शंकर जी को लगा कि शायद इस रूप में परिचय दूंगा तो सती जरूर मान लेगी कि ये भगवान। शंकर जी बोले अच्छा सुनो, हम जिनके नाम का भजन करते हैं, हम दिन रात जिनके नाम को गाते हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं। ये जो हमारे सामने से
श्री जानकी मैया के वियोग में रोते हुए निकल गए। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये मेरे इष्ट हैं। शंकर जी को लगा कि शायद अब तो सती मान ही लेंगी कि ये भगवान है, मेरे इष्ट हैं तो। लेकिन सती जी बोले महाराज अभी भी मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। शंकर जी ने कितना समझाया होगा कभी सोच कर देखो, तो भी सती ने क्या माना। गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा है ना, वो विशेष रूप से पुरुष वर्ग के लिए बड़ा सुंदर संकेत है। आप लोगों के लिए कई बार घर में ऐसी बात हो जाए और आप समझाने का प्रयास करो और देवियां ना समझे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब जब ये देवियों को नहीं समझना होता ना, तो शंकर जी भी नहीं समझा पाते, आप तो क्या समझाओगे। सती महारानी समझी ही नहीं और शंकर जी बार बार कह रहे हैं मुनि धीरे जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि कहने तेरे गम पुराण जासु तीरथ सोई राम अवतरे अपने भगत निज तंत्र निज रघुकुल मणि तरे अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल निज तंत्र निज रघुकुल। भगवान शंकर ने जिस विधि से शिव समझा सकते थे उस विधि से समझाया। ये कौन है? कहा मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावै। बड़े बड़े धीर योगी सिद्ध लोग जिनको ध्यान में याद करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, और जो ध्यान में भी नहीं आते, ये वो परमात्मा है। अवतरेऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लेकिन महाराज सती महारानी को समझ नहीं आया। शंकर जी को लगा अब क्या करूं, लाग न उर उपदेश जदपि कहेऊ शिव बार बहु। अच्छा, एक बड़ा सुंदर संकेत। जिस समय शंकर जी राम जी का दर्शन करना चाहते थे, उस समय शंकर जी क्यों नहीं गए? भगवान श्री राम चल करके आए ना, शिव नहीं गए। तो कारण क्या था? शंकर जी को लगा कि अगर हम वहां जाकर के प्रणाम करेंगे तो दुनिया वाले सब समझ लेंगे कि ये भगवान है और भगवान की लीला बिगड़ जाएगी, इसलिए शिव नहीं गए। और इस कथा के माध्यम से भगवान ने एक सुंदर व्यंग किया कि महादेव, यदि मैं किसी को जनाना न चाहूं, मैं किसी को ज्ञान न देना चाहूं, तो आप अपनी पत्नी धर्म पत्नी को, सती को ही समझा करके देखो, वो मुझे भगवान मान लें तो ठीक है। दुनिया वालों को तो छोड़ो, आप सती महारानी से मुझे भगवान मनवा लो। और तब शंकर जी को लगा कि भगवान की इच्छा नहीं है, शिव मौन हो गए। देवी आप क्या चाहती हो? सती जी ने कहा मैं परीक्षा करना चाहती हूँ। शंकर जी बोले जो जगत का परीक्षक है उसकी परीक्षा। सती महारानी बोली महाराज मैं भी कोई कम नहीं हूँ, दक्ष की बेटी हूँ। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, शिव मौन हो गए। दक्ष का एक अर्थ होता है बुद्धि से ज्यादा काम लेने वाला, बुद्धिमान, ज्यादा चतुर। और भगवान चतुरों को कम मिलते हैं, सरल हृदय को जल्दी मिलते हैं। मन क्रम वचन छाण चतुराई, ज्यादा चतुर
दुनिया में नाम कमा सकता है, ज्यादा बुद्धिमान संसार को प्रिय हो सकता है, लेकिन भगवान कब मिलेगा? जब दुनिया भर की चतुरता छोड़ दोगे तब भगवान की कृपा की अनुभूति होगी। मन क्रम मचले शान चतुराई, भगत कृपा करी हहि रघुराई, कृपा करे हरि रघुराई, मन क्रम मचले शान चतुराई। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। शंकर जी ने समझाने की बड़ी कोशिश की सती महारानी को, लेकिन सती जी जब समझी नहीं, शंकर जी मौन हो गए। होई ही सोई जो राम रचे राखा, छोड़ दिया भगवान के ऊपर। जो भगवान की इच्छा होगी होने वाला वो है, हम कितना अपने आप संभाल सकते हैं। और शिव मौन हो गए। सती महारानी यहाँ से गई है परीक्षा के लिए, सोचने लगी क्या परीक्षा लूं, और बड़ा बुद्धि से सोचने के बाद सती जी को लगा कि ये सीता जी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं ना, तो मैं सीता बनकर ही चली जाऊं। यदि कोई सामान्य संसारी पुरुष होगा ना, तो मुझे सीता मान करके मेरे साथ वैसा व्यवहार करेगा, और भगवान होंगे तो पता ही है कि मैं सीता नहीं सती हूं, परीक्षा हो जाएगी। सती महारानी ने बड़ा विचार किया, सीता जी का रूप लिया। अच्छा देखो, आजकल पहले नियम ये होता था कि माताएं ज्यादा गोल्ड पहनती थी ना, सोने के गहने ज्यादा पहनती थी। आजकल समय ऐसा आया है तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो तो पीतल के भी गहने सोने जैसे मिलने लगे हैं आजकल, है ना। उस पे बढ़िया सोने का पानी होता है, ऊपर से देखने में कोई पहचान ही ना पाए कि असली है कि नकली। लेकिन महाराज नकली तो नकली है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो पता चलेगा, है ना। मानस में दर्शन आया, और देखो क्या बढ़िया बात, असली है कि नकली कब पता चलेगा? बोले किसी परखने वाले के पास, किसी सुनार के पास आप लेकर के जाओ, और वो 1 मिनट में बता देगा ये असली है और ये नकली है। तो भगवान से ज्यादा बड़ा परीक्षक कौन होगा? और सती जी नकली बन करके आ रही है तो भी भगवान के सामने। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आगे होई चल पंथ ते ही जे ही आवत नर भूप। भगवान जिस रास्ते आ रहे थे, सती महारानी उसी रास्ते पर आगे आगे चल करके थोड़ी दूर खड़ी हो गई। पहली दृष्टि लक्ष्मण जी की पड़ी। लखन भैया ने देखा सामने सती महारानी सीता का रूप लेकर खड़ी है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लेकिन लक्ष्मण जी बोले कुछ नहीं, मानो बड़ी बढ़िया बात। लक्ष्मण सब जगह बोलते हैं, पर जहां दो परम शक्तियों की बात हो रही हो वहां लक्ष्मण मौन हो जाते। भगवान को क्या लीला करनी है, लक्ष्मण जी ने भगवान पर ही छोड़ दिया। श्री भगवान आगे आए और मानसकार ने मानस में पंक्ति लिखी, चौपाई लिखी, सती कपट जानेऊ सुर स्वामी। भगवान ने दूर से ही सती महारानी के कपट को पहचान लिया। ये नकली है कि असली, भगवान ने जान लिया। तुम जैसे हो वैसे ही भगवान के पास जाओगे ना, तो सीधा परमात्मा कृपा कर देंगे। पापी हो तो पापी बन करके जाओ, पुण्यात्मा हो तो पुण्यात्मा बन करके जाओ। लेकिन कई बार पापी पुण्यात्मा बन करके जाए, ये भगवान को स्वीकार नहीं।
समस्या यहाँ आती है महाराज, कृपा में अवरोध यहाँ है कि हम जो नहीं है वो बन करके भगवान के सामने जाते हैं। प्रार्थना में बड़ी बड़ी प्रार्थना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही हमारी माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा है, यही कहते हो ना। और मंदिर से घर की ओर चले, फिर न माता है, न पिता है, न बंधु है, न सखा है। फिर दुनिया में माता भी अलग नजर आती है, पिता भी अलग नजर आता है, भाई बंधु भी अलग है। तो भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे बन करके आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, मोहि कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मानस में दर्शन आया, श्री भगवान शंकर तो वहां मौन हो गए। सती महारानी सीता के रूप में आई। भगवान ने कपट को पहचान लिया, लेकिन तो भी भगवान कुछ बोले नहीं। बिल्कुल सती महारानी के करीब गए और सती महारानी के बगल में ही जाकर के दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाया। भगवान ने सती महारानी को पूरा प्रणाम किया और धीरे से पूछ लिया, देवी आप अकेली आई हैं, शंकर जी कहीं नजर नहीं आ रहे? भगवान ने धीरे से पूछ लिया, आप अकेली इस भयंकर जंगल में? वृष केतु भगवान शिव कहाँ है? घर में कोई झगड़ा हो गया? क्योंकि घर से महिला अकेली सुनसान स्थान पर जाए तो निश्चित कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो भगवान ने धीरे से प्रश्न भी कर दिया, कहु महोरे कहाँ वृष केतु, कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु, काहेउ बहोरे कहाँ वृष केतु। श्री भगवान ने प्रणाम किया सती महारानी को और बाद में धीरे से पूछ लिया, देवी वृष केतु भगवान शिव कहाँ? और मानसकार कहते हैं ये जो भगवान की लीला है ये बड़ी दिव्य है। राम वचन मृदु गूढ़ सुन, भगवान के वचन जितने मधुर हैं उतने गूढ़ भी है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, सती महारानी तुरंत से जागृत हुई। भगवान शंकर के विषय में प्रश्न किया तो समझ आया कि ये वही हैं शंकर जी जिनके लिए कह रहे, ये साक्षात नारायण है। तुरंत सती वापस हुई, मानस में दर्शन आया। जब सती महारानी वापस चली है यहाँ से, मार्ग में जहां जहां देखती है वहां वहां राम नजर आने लगे, चारों ओर राममय हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हम आपको तो राम में भी राम नजर नहीं आते, सृष्टि के कण कण में राम जिसे नजर आए कितना सौभाग्य उसका। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह है, सब जगह व्याप्त है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान गीता में कहते हैं मैं सब जगह हूँ, समभाव से हूँ। अच्छा वो सब जगह वाला नजर कब आएगा? जब उसकी कृपा होगी।
और सती महारानी के लिए भगवान ने अपने आप को कण कण में प्रकट कर दिया। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देखती वहाँ भगवान का दर्शन होने लगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जब सब जगह भगवान का दर्शन होने लगा तो सती महारानी को आनंद नहीं हुआ, बल्कि घबरा गई सती। क्या हुआ? मेरी आंख में कोई समस्या हो गई, सब जगह राम ही राम नजर आ रहे हैं। और तब सती ने आंख बंद की और रास्ते में बैठ गई। जैसे ही आंख बंद की, गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ से भगवान ने लीला को समेट लिया। सती महारानी ने नेत्र खोले, कुछ नजर नहीं आया। लौट करके भगवान शंकर के पास आई। शंकर जी यहाँ बड़े भाव से राम नाम ले रहे हैं। देखो शिव की लीला बड़ी प्यारी है, शंकर जी का भाव बड़ा सुंदर है। अनुकूलता मिल जाए तो शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। अनुकूलता मिल जाए तो शंकर समाधिस्थ हो जाते, राम प्रेम में डूब जाते हैं। और प्रतिकूलता हो तो भी भगवान से जुड़े रहते हैं। ये दर्शन है, कभी सोच कर देखो। भले ही जीवन में दुख का समय आए, प्रतिकूल समय आए, संसार के लोग साथ ना दें, यहाँ तक कि अपने ही लोग, परिवार के लोग भी आपकी बात ना सुने। सती जी ने नहीं सुनी ना, तो भी शंकर आनंद में है, भगवान के नाम में है।